स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज के इस वीडियो में हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर के मैथमेटिक्स जो हमारा चल रहा था यूनिट नंबर 1 का आज आखिरी क्लास है। क्लास नंबर 10 है। बुक का नाम है अलजेब्रा एंड मैथमेटिकल मैथड। सिलेबस, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट, चैप्टर, टॉपिक्स मैंने आप लोगों को करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो थर्ड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट बनी हुई है मैथ्स की, आप वहां से जा कर के सारी वीडियोस को सीक्वेंस वाइज देख सकते हैं। सीरीज़ में देखेंगे तभी आप लोगों को समझ में आएंगे। इसके पहले की 9 क्लासेस हो चुकी हैं, अटेंड नहीं करे हैं तो प्लीज़ ज़रूर अटेंड कीजिएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्लास थी। ठीक, आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आप लोगों को जो साइक्लिक ग्रुप है उसमें जो प्लस वाला है, इंटीजर का प्लस वाला है, उसको मैं आप लोगों को करा दूँगी। साइक्लिक पहले मैंने आप लोगों को कराया हुआ पिछले क्लासेस में, जनरेटर ऑफ अ ग्रुप और साइक्लिक ग्रुप का ये वाला एग्जाम्पल करवा दिया था, जी कॉमा मल्टीप्लिकेशन वाला। आज ये वाला भी एग्जाम्पल कंप्लीट करा दूंगी ताकि अगर इस तरह का क्वेश्चन भी आए तो आप लोगों का अच्छे से हो जाए। सबसे पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। पिछली क्लास में आप लोग करना चाहें तो उसमें अगर जगह छोड़े होंगे तो कर लीजिएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। जेड कॉमा प्लस इज एन एग्जाम्पल ऑफ साइक्लिक ग्रुप। ये तो पता ही है, जेड कॉमा प्लस साइक्लिक ग्रुप एग्जाम्पल है। तो जेड हमारा क्या होता है, सबसे पहले देखिए जेड हमारा होता है इंटीजर 0 +-1 +-2 +-3, ऐसे ही ये वैल्यू चला जाएगा। तो हम लोग एक एक एलिमेंट को, तो इसमें ये है नहीं कि एक एक एलिमेंट उठा के चेक करते जाएं कि जनरेटर है कि नहीं है। तो इसके लिए एक सिंपल सा वे आता है, मेथड आता है, जो कि मैंने आप लोगों को बताया है कि अगर हमारा इंटीजर के तौर पे दिया है तो वो कुछ ना कुछ उसके मल्टीपल में आना चाहिए। मान लेते तो कोई एक एलिमेंट ए है, उसके मल्टीपल में आना चाहिए और हमारा n जो है इंटीजर से बिलोंग करना चाहिए। ये कंडीशन को हमारा सेटिस्फाई करना चाहिए। तो मान लेते हैं कि n = हम 0 ले लेते हैं। सबसे पहले 0 है ना, 0 से चेक करते हैं। 0 की जगह अगर n 0 है तो ये 0 हो जाएगा। और इसकी जगह हम अगर पहले एलिमेंट को ले ले कि मान लेते हैं कि n 0 है और a की जगह हम 1 ले लेते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं 1 से स्टार्ट करते हैं। तो जब n 0 है a 1 है तो हमारा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब n हमारे पास 1 हो जाता है और a भी हमारे पास 1 आता है तो क्या हो जाएगा, 1 × 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर अगर n की जगह 2 ले लेते हैं, a की जगह 2 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 × 1 = 2। इसमें जो जनरेटर होगा हमारा 1 ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। 2 लेंगे तो 2 के मल्टीपल में चला जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 × 2 = 4 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा, ना तो 3 आएगा, ना 5 आएगा, ना 7 आएगा। और इसमें देखिए अगर हम लेते हैं 1 को लेते हैं तो 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है। 0 लिए तो 0 भी आ गया, ठीक, 1 आ गया, 2 आ गया। तो इसमें जो हमारा जनरेटर होगा 1 ही होगा। आगे देख लेते, 3 के लिए देख लेते। अगर n 3 है, a हमारा 1 है तो क्या हो जाएगा, 3 × 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो मतलब हमारे पास एक ही जनरेटर होगा। तो लिखेंगे हेंस जेड कॉमा प्लस इज अ साइक्लिक ग्रुप विथ ओनली 1 इज अ जनरेटर। ये हमारा सिर्फ 1 ही जनरेटर होगा। बाकी आप लोग चेक करना चाहते हैं तो आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। इसमें पॉजिटिव का दिया था तो इसमें हमने जो मल्टीप्लिकेशन वाला है, इंटीग्रल मल्टीपल वाला, उसको लगा कर सॉल्व कर लिया ताकि आप लोगों को ये भी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। अब हम लोग देखेंगे इसमें आगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। टॉपिक से पहले एक थ्योरम आ रही है, उसको कर लेते हैं, उसको एक बार देख लेते हैं थ्योरम क्या कहती है। छोटी सी थ्योरम है। थ्योरम क्या कहती है कि एवरी cyclic group is an abelian group। देखिए हर एक साइक्लिक ग्रुप एबिलियन ग्रुप हो सकता है, लेकिन हर एक एबिलियन ग्रुप साइक्लिक ग्रुप कभी भी नहीं हो सकता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है? देखिए साइक्लिक ग्रुप में हमें कुछ ना कुछ जनरेटर निकालना पड़ता है, तब जाकर के सारी वैल्यूज़ उसकी निकल के आती है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। एबिलियन ग्रुप में भी हमें पाँच कंडीशन को फॉलो करना पड़ता है, तब जाकर के हमारे एबिलियन ग्रुप बनता है। तो
साइक्लिक ग्रुप एबिलियन ग्रुप बन सकता है, लेकिन एबिलियन ग्रुप साइक्लिक ग्रुप नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि अगर हमें इसको सबसे पहले तो चेक करना पड़ेगा ग्रुप है भी कि नहीं। एबिलियन ग्रुप मान लो दिया गया, तो मान लो हमारे पास एबिलियन ग्रुप दिया गया है, लेकिन इसमें चेक ये करना पड़ेगा क्या उसके सारे एलिमेंट्स हमारे जनरेटर से क्या मिल रहे हैं कि नहीं। सारे एलिमेंट उसके कुछ जनरेटर्स होंगे, मतलब एक होंगे, दो होंगे, तो उससे हमें मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो थ्योरम ये कहती है। अब इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ में कंसीडर करेंगे, कंसीडर्ड G इज अ साइक्लिक ग्रुप। हमने कंसीडर कर लिया कि G एक साइक्लिक ग्रुप है। जिसका साइक्लिक ग्रुप है तो उसका कुछ ना कुछ जनरेटर होगा, हैविंग जनरेटर, हैविंग जनरेटर मान लेते A है, तो G का जनरेटर हमारा A है। ठीक, तो अब हम कंसीडर करेंगे नाउ अब मान लेते हैं कि इंटीग्रल पावर में है, तो x इज इक्वल टू ए की पावर में r ले लेते हैं और y इज इक्वल टू ए की पावर में s ले लेते हैं। दो एलिमेंट्स मान लेते हैं कि g के जनरेटर है। तो अब हम लोग देखेंगे, तो लिखेंगे R2 एलिमेंट्स ऑफ g, r एंड s बिलोंग्स टू z। इसमें क्या किया मैंने, हमने x और जो y है हमने दो वैल्यूज़ इसमें ले ली, जिसका इंटीग्रल मल्टीपल में हो गया, a की पावर r हो गया और a की पावर s हो गया। और जो r और s है ये हमारा इंटीजर से बिलोंग करते हैं। ये दो एलिमेंट्स है g के, x और y, जो कि इसके पावर में अगर हम लेते हैं, और r और s ये हमारा इंटीजर से बिलोंग करता है। अगर हम इसमें मल्टीप्लिकेशन वाला लगाते हैं, x मल्टीप्लिकेशन y लगाते हैं, तो मतलब a की पावर r डॉट a की पावर s। अगर जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, r प्लस s हो जाता है, और इसको हम लोग s प्लस r भी लिख सकते हैं। हम लोग 1 प्लस 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस 1 भी तो लिख सकते हैं। प्लस में कोई आगे पीछे नहीं होता है, ना मल्टीप्लिकेशन में होता है। ठीक, तो इसको लिख सकते हैं a की पावर s डॉट a की पावर r। इसको स्प्लिट कर दिया तो हम ये कह सकते हैं कि x डॉट y हमारा a की पावर s किसका है a की पावर s कितना है, y है, और ये कितना है, x है। मतलब मल्टीप्लिकेशन भी हमारा इक्वल आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि हर एक साइक्लिक ग्रुप एबिलियन ग्रुप बन सकता है। छोटा सा है, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है, बस इतना ही लिखेगा, आप लोगों को पूरे नंबर मिल जाएंगे, लेकिन थोड़ा फैला के लिखिएगा ताकि एग्जामिनर को लगे कि कॉपी भी भरी हुई है और समझ में भी आ गया उसको। ठीक, तो लिखेंगे हेंस एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एन abelian ग्रुप। एक चीज़ आप लोगों को और टिप बता देती हूँ, जैसे कि आप लोगों को जैसे कोई थ्योरम है या कोई क्वेश्चन है छोटा सा ही अगर सॉल्व होता है, तो लेकिन कोशिश करिए कि उसको फैला के लिखने की, ताकि एग्जामिनर को लगे कि अच्छे से भरी भी हुई है कॉपी और अच्छे से समझ में भी आ रहा है उसको। एक एक चीज़ क्लियर देखेगी तो वो उसे लगेगी अच्छे से लिखा भी हुआ है, तो अच्छी मार्क्स भी देगा आप लोगों को। ठीक, तो ये टिप्स आप लोग फॉलो ज़रूर कीजिएगा। अब इसमें आगे देखते हैं। अब इसमें हेडिंग डालिए ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। लास्ट इसमें टॉपिक है, कंप्लीट हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, इसकी कभी कभी डिफिनेशन पूछ लिया करता है, तो आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। देखिए, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट का पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है कि ऑर्डर ऑफ एन ग्रुप। जैसे कि हमारे पास कोई ग्रुप दिया होता है A B C D, तो अगर इसका ऑर्डर पूछता, ऑर्डर ऑफ ग्रुप पूछता, तो कितना होता है 1 2 3 4, इसमें कितने एलिमेंट है, 4 पूछ रहा है। लेकिन ये पूछ रहा है कि A में कितने जो एलिमेंट्स हैं उसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ A पूछा है, तो कैसे निकालेंगे इसको। तो इसको हम लोग निकालेंगे, अच्छे से समझाती हूँ। पहले सबसे पहले इसकी डिफिनीशन लिख लीजिए। लेट G कॉमा स्टार बी अ ग्रुप and A B any element of G। हमने मान लिया कि G कॉमा जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमारा एक ग्रुप है और A कोई A एलिमेंट है जिसका हमें ऑर्डर निकालना है। तो जो सिंबल होगा यूज़ होगा, तो ये होगा ऑर्डर ऑफ A एंड ऑर्डर ऑफ G
बी ऑर्डर ऑफ ए एंड ऑर्डर ऑफ जी। जो ऑर्डर जो ओ ए लिखा गया है और ओ जी को हम ये कह सकते हैं कि ये ऑर्डर ऑफ ए है और ऑर्डर ऑफ जी है। ठीक, तो इसको हम लोग इससे डिनोट करते हैं, मतलब हमें इसमें एलिमेंट्स कितने होंगे वो निकालना पड़ेगा। ठीक, तो इसमें अब आगे देखते हैं। तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट होती है। ए इज said to be a finite order n if n is the least positive integer such that a की पावर n is equal to e। इतना याद रखिए कि अगर हमारा ए की पावर में जो वैल्यू सॉल्व करने पे आई, अगर वो आइडेंटिटी एलिमेंट की इक्वल हो जाती है। अभी मैंने आप लोगों को बताया ना कि आइडेंटिटी एलिमेंट्स कैसे निकलते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट इधर देखिए, जो ये वाला क्वेश्चन कराया था आप लोगों को, g इज इक्वल टू 1, इसमें जो जनरेटर था, इसमें जनरेटर क्या था, इसमें जनरेटर आया था आयोटा एंड माइनस आयोटा। अगर इसका हमें वो निकालना होता, आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना होता, तो इसमें हम लोग एक एग्जांपल करा दूंगी, वो भी समझ में आ जाएगा आप लोगों को। पहले इतना समझिए कि अगर हमारा ए है, एक फाइनाइट ऑर्डर है हमारा एन का, तो एन हमारा जो होना चाहिए वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तब जा करके हमारा ऑर्डर निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? ऑर्डर ऑफ ए हम निकाल सकते हैं, एन के इक्वल आएगा और एन हमारा इंटीजर से बिलोंग करेगा। पहले इतनी चीज़ें लिख लीजिए, फिर मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू करवाती हूँ। एक एग्जाम्पल करेंगे, सबसे इजी एग्जाम्पल है ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट का, तो वो होगा, एग्जाम्पल डाल लीजिए, g इज इक्वल टू 1 ओमेगा स्क्वायर। सबसे इजी एग्जाम्पल है। ठीक, तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि हमारा क्या इसमें जनरेटर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कौन सा करेक्ट होगा कि नहीं करेक्ट होगा। तो इसमें जो होगा मल्टीप्लिकेशन वाला यूज़ होगा। ठीक, मल्टीप्लिकेशन वाला यूज़ होगा। तो अगर हम 1 की पावर में करें तो 1 का अगर 1 बार में करें तो 1 आएगा, 1 का अगर 2 बार में करें तो भी 1 आएगा, 3 बार में करें तो भी 1 आएगा। मतलब हमें ये सारी वैल्यूज़ नहीं मिल रही है। ओमेगा का करें, ओमेगा का 1 बार में करेंगे ओमेगा आएगा, ओमेगा का 2 बार में करेंगे तो ये ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, ओमेगा का 3 बार में करेंगे तो ओमेगा क्यूब आ जाएगा। ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। ठीक, 1 होती है ओमेगा क्यूब की वैल्यू। तो जो आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आ जाए, मतलब हमारा 1 के इक्वल आ जाए, तो वही का ऑर्डर लिखते हैं। यहाँ पर नहीं लिखेंगे ऑर्डर, यहाँ पर कितना ऑर्डर हो जाएगा, यहाँ पर हमारा जो इसका 1 की जो वैल्यू आ रही है, 1 कहाँ पर आ रही है, यहाँ पर भी आ रही है, यहाँ पर भी आ रही है, यहाँ पर भी आ रही है। लेकिन इतना याद रखिए कि इसमें कहा गया है ए की पावर में n हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट के जिसके भी इक्वल आ जाए तो हम लिख सकते हैं उसको। ठीक, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर 1 इंटू मल्टीप्लाई 1 हो रहा है, 1 इंटू 1 इंटू 1 हो रहा है। तो इसमें जो ऑर्डर हो जाएगा सबका लिखा जा रहा है, तो ऑर्डर ऑफ 1 कितना आ रहा है? 1 ही आ रहा है एक ऑर्डर। ठीक, ऑर्डर लिखा जा रहा है, ये नहीं है कि मैं इसमें बता रही हूँ कि जनरेटर है कि नहीं है, इसमें ऑर्डर लिखा जा रहा है। तो और हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट में ऑर्डर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो 1 की पावर में सबसे पहले लीस्ट वाला देखेंगे। मैंने आप लोगों को बताया लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर देखेंगे, तो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर कितना है? 1 है, तो इसीलिए ऑर्डर इसका 1 हो जाएगा। अब इसमें देखिए, इसमें कैसे ऑर्डर निकालेंगे। अब इसमें देखिए, ये तो 1 के इक्वल नहीं है, ओमेगा नॉट इक्वल टू 1, ओमेगा स्क्वायर नॉट इक्वल टू 1। ओमेगा का क्यूब जो होता है वो 1 के इक्वल होता है, मतलब इसकी वैल्यू 1 के इक्वल होता है। तो इसका जो ऑर्डर होगा ओमेगा का लिखेंगे, ये नहीं कि ओमेगा का क्यूब का लिखेंगे, नहीं, ओमेगा का लिखेंगे। तो इसका ऑर्डर कितना आएगा? सबसे इसका तो इक्वल नहीं हो रहा है, इसका भी नहीं हो रहा है, तो बस ये वाली वैल्यू आ रही है ना, तो इसका हो जाएगा 3, इसका ऑर्डर हो जाएगा 3। अब इसी तरह इसका चेक कर लेते हैं, ओमेगा का स्क्वायर का n चेक कर लेते हैं, तो वो कितना आएगा? वो 1 आएगा। ठीक, तो अगर हम ओमेगा की
पावर स्क्वायर इंटू ओमेगा का स्क्वायर कर लेते हैं, मतलब 1 करेंगे तो 1 आएगा हमारे पास, इसका क्यूब करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो ओमेगा की पावर 4 हो जाएगा, ओमेगा का क्यूब इंटू ओमेगा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ओमेगा नॉट इक्वल टू 1। हमारे पास 1 नहीं आ रहा है। अभी देखिए 1 बार में करें तो 1 आ गया हमारा, इसको करेंगे तो भी 4 बार में करेंगे नॉट इक्वल टू 1 आ रहा है। समझ रहे हैं ना मैं क्या करवाने की कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को। देखिए एक बार मैं आप लोगों को फिर से समझा देती हूँ। इसमें कहा गया था ए की पावर में n, मान लेते कोई एक जनरेटर, इसको छोड़ दीजिए, फिर से समझाती हूँ एक बार, आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है G इज इक्वल टू 1 ओमेगा स्क्वायर। सबसे पहले हमें जनरेटर्स निकालना रहता था, लेकिन इसमें जनरेटर का कोई भी काम नहीं है। ए क्या होता था हमारा, जनरेटर ही तो होता था, कोई भी एक वैल्यू, तो हमें सब कुछ चेकआउट करना रहता था। लेकिन इसमें ऑर्डर ऑफ एलिमेंट सबसे पहले 1 के लिए चेक करते हैं। इसमें कह रहा है ए की पावर n हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आना चाहिए, तब जा करके हम लोग ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले 1 ले लेते हैं, तो 1 की पावर n कितना होगा, 1 हो जाएगा। तो ये हमारा इसका ऑर्डर देखिए, अगर हम 1 की पावर 1 लेते हैं तो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। अगर हम एक ऑर्डर लेते हैं, ठीक, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसका जो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट 1 होगा तो 1 आ जाएगा, इतना समझिए। ठीक, दूसरे केस में हम लिए ओमेगा लिए, तो ओमेगा की पावर n अगर हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आ जाता है तब लिखेंगे। ठीक, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, ओमेगा हमारा नॉट इक्वल टू 1 होता है, हमारा 1 के इक्वल नहीं आता। अगर ओमेगा इंटू ओमेगा करते हैं तो ओमेगा का स्क्वायर होता है, ये भी हमारे 1 के इक्वल नहीं आता है। अब ओमेगा इंटू ओमेगा करते हैं तो ओमेगा का क्यूब आता है, ये हमारा 1 के इक्वल आ जाता है, मतलब ये हमारा 1 के इक्वल आ गया। किसके पावर में आया था, तो ऑर्डर ऑफ ओमेगा जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 के पावर में ही आया था, तब जा कर के हमारा ऑर्डर ऑफ ओमेगा निकल के आया। अब हम इस बार नेक्स्ट देखते हैं, इसमें अगर ओमेगा का स्क्वायर की पावर n देखते हैं, क्या वो 1 के इक्वल आता है कि नहीं आता है। तो सबसे पहले हम इसका स्क्वायर करेंगे, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ओमेगा की पावर 4 हो जाएगा, ओमेगा का क्यूब इंटू ओमेगा जो कि आ जाएगा ओमेगा नॉट इक्वल टू 1, ये हमारा 1 के इक्वल नहीं आएगा। ठीक, अगर हम इसकी 3 बार पावर करते हैं ओमेगा स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, ओमेगा की पावर 6 हो जाएगा, ओमेगा की पावर 6 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ओमेगा का 4 इंटू ओमेगा का क्यूब, और ओमेगा का क्यूब कितना होता है, ये 1 होता है, और ये ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा, क्यूब नहीं होगा, ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा। तो ओमेगा की पावर 4 का भी मैंने क्या वैल्यू निकाला, ओमेगा निकाला, और ये ओमेगा का स्क्वायर, तो ये जगह ओमेगा का क्यूब, ये हो जाएगा 1 के इक्वल। ठीक, तो इसका ऑर्डर देखिए, इसमें ऑर्डर कहाँ से निकल गया, 3 में ऑर्डर निकल रहा है ना, 3 में ऑर्डर निकल रहा है, तो ये हो जाएगा 3 ही बार मल्टीप्लाई तो किए हैं, तो ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर कितने हो जाएगा, 3 पे ही हमारा 1 निकल आ रहा है तो 3 हो जाएगा। लेकिन इसके और भी ऑर्डर निकल सकते हैं, अगर हम ओमेगा स्क्वायर की पावर 6 करते हैं तो वो भी हमारे 1 के इक्वल आता है। तो क्या ओमेगा ऑफ स्क्वायर का हम लोग 6 भी लिख देंगे, क्या नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें लीस्ट निकालना है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर निकालना है। अगर 2 से ज़्यादा वैल्यू दे रहा है तो सबसे छोटी वाली कितनी है वही को हम लोग लिखते हैं ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट में। तो ये टॉपिक भी हो गया है, कंप्लीट हो गया है चैप्टर आप लोगों को कंप्लीट। और भी कोई क्वेरी होती है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल पे आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के सारे लेक्चर मिल जाएंगे, सिलेबस, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, यूनिट, टॉपिक, तो इसके बाद क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, उसके आंसर भी मैं आप लोगों को कराऊंगी। ठीक, और भी किसी तरह का डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ये चैप्टर हो गया है कंप्लीट, आप आगे के चैप्टर्स को देखेंगे, और भी आप लोगों को कुछ पूछना रहता है तो वो भी पूछ लिया करिए। वीडियो अच्छा लगता है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक किया करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करिए। गुड बाय एंड स्टे सेफ।